नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो मॉडल है देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A14। तो अगर एक A14 हैंडसेट आपके पास कोई डेट लेके आए तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जैसे कि एक डायग्राम जैसे कंपनी वाला डायग्राम जैसे फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप डेट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि एक छोटा छोटा चीज़ भी अगर मिसिंग हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम हैंडसेट को डिसअसेंबल कर लेते हैं। इसका जो बैक पैनल होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, खोलते वक्त बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसको खोलने के लिए एक पतले जैसे ट्विज़र से ही अच्छा होगा डिसअसेंबल करने के लिए। देखिए, अगर ये पतले ट्विज़र आप डाल रहे हैं तो इसका जो सिम ट्रे है ध्यान से आपको डालना है, नहीं तो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। खोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट होता है APCB के साथ आता है। तो बैक डाला रिमूव करते वक्त ज़्यादा ट्विज़र या कुछ भी डाल देंगे तो ये फिंगरप्रिंट का जो APCB है ये ख़राब हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो आपको चेक करना है, इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना है कि चार्जिंग कनेक्टर सही है कि नहीं। चार्जिंग कनेक्टर से वोल्टेज आपको इस कनेक्टर पर आ रहा है कि नहीं। अगर इस कनेक्टर पर आपका वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद आपको चेक करना है इसका जो APCB होता है, ये APCB डिस्प्ले के साथ ये कनेक्टर जब वोल्टेज जाएगा तो डिस्प्ले के अंदर वाया होकर ये आपका वोल्टेज आएगा मदरबोर्ड पर। तो अगर वोल्टेज मदरबोर्ड तक नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग सा सोल्यूशन है, वो भी मेरा चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पर रख दूंगा। और वोल्टेज प्रॉपर सही तरह से आ रहा है उसके बाद एक बार आपको चेक करना है, क्योंकि ये जो M14 हैंडसेट है ये 90% तो ऐसे होता है, इसका जो डिस्प्ले लाइट है वो डिस्प्ले लाइट आउट हो जाता है। तो अगर डिस्प्ले लाइट आउट हो गया है तो उसके लिए भी वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, वो भी आप चेक करके उससे भी डिस्प्ले लाइट सोल्यूशन चेक कर सकते। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डेड हो गया है, लेकिन डेड शायद नहीं भी हो सकता है और कहीं पे से प्रॉब्लम। तो डेड अगर हुआ है तो परफेक्ट पहले आपको पहचान करना है कि डेड हैंडसेट है। तो अगर डेड है उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। ये जो कनेक्टर देख रहे हैं, वोल्टेज इसके बाद इस दो कनेक्टर पर आएगा। उसके बाद हम इस मदरबोर्ड के अंदर चेक करेंगे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे। हम कैमरा को रिमूव कर लेंगे, नहीं तो काम करते वक्त अगर कैमरा की लेंस के ऊपर कोई भी डस्ट आ जाए तो उससे कैमरा ख़राब हो सकता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये जो शील्ड है, हम इस शील्ड को रिमूव करेंगे। इसके ऊपर का जो शील्ड है रिमूव करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए अंदर कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। देखिए ये थोड़ा सा डैमेज भी आ गया है। ये रहता है इसका मेन IC, लेकिन हम और भी एक स्टेप फॉलो करेंगे।
तो देखिए इतने तक वोल्टेज अगर आपका आ रहा है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो वोल्टेज चेक करना है, आपको इस तरफ वोल्टेज चेक करना है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा OVP, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। चार्ज नहीं हो रहा है तो इस आईसी को चेक कीजिए। इस आईसी के बाद आपका चार्ज सीधे आ जाएगा। ये जो एक कॉयल दिख रहा है इसका ऊपर आपका वोल्टेज आएगा, उसके बाद जाएगा इस आईसी के ऊपर। ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी है। ज़्यादातर डेड इस आईसी शॉर्टिंग के वजह से होता है। अगर ये आईसी शॉर्टिंग हो जाए तो आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये आईसी देखिए, ये आईसी आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये आईसी अगर ये वाला आईसी सही है तो डायरेक्ट आपका वोल्टेज ये जो आईसी देख रहे हैं इसके पास आ जाएगा। क्योंकि ये वाला आईसी अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा तो इसके पास नहीं आएगा। ठीक है, ये जो कॉइल लगा हुआ है यार मेन पावर आईसी, ये जो कॉइल लगा हुआ है इस कॉइल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है कि इस कॉइल के ऊपर आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ज़्यादातर तो आपका 0.8, 0.7, 1.4, 1.7 या 75, 85 ऐसे ही वोल्टेज 10% माइनस प्लस ऐसे ही आएगा इसके ऊपर वोल्टेज। अगर प्रॉपरली जो हर कॉइल लगा हुआ है कॉइल के ऊपर परफेक्टली वोल्टेज हर कॉइल के ऊपर आ रहा है तो समझिए कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो सही है, आईसी ख़राब नहीं है। अगर ये वाला आईसी ख़राब होगा तो आपका इसका ऊपर आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा, ये मेन पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको रीसोल्डर करना है, इसको हल्के से रीसोल्डर करना है, CPU पर हीट ना आ जाए। आप ये जो पेन फ्लेक्स है इसको डालकर भी आप हीट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से रिसोल्ड होता है। उसके बाद क्या करना है, इसका जो कॉयल है सारे कॉयल को अच्छी से रिसोल्ड करना है ताकि एक एक अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिले जाए। उसके बाद चेक करना है आपका जो डिस्प्ले के लिए जो मैंने बताया था कि लाइट का इशू है, उस लाइट का इशू को भी आपको चेक करना है। परफेक्ट देखना है कि वो लाइट से ही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले ख़राब है या मदरबोर्ड ख़राब है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर डेड हैंडसेट फॉलो किया जाए तो ज़्यादातर अलग से CPU में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमम ये जो दो आईसी लगा हुआ है, ये वाला डायरेक्ट चार्जिंग आईसी और ये मेन पावर आईसी में भी ज़्यादातर दिक्कत नहीं होता है। ये जो हैंडसेट है A14 का अगर नो लाइट के अलावा डेड है तो आपको तो फर्स्ट चेक करना है कि उसका जो मदरबोर्ड है वो शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग है तो ये नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन का शील्ड निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। शॉर्टिंग नहीं है तो मदरबोर्ड के उसके ऊपर से ही प्रॉब्लम है। अच्छे से रिसोल्व कर दीजिए, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा सा रिसोल्व कर सकते हैं CPU के ऊपर, लेकिन CPU रिसोल्व करने से अगर हैंडसेट ऑन हो जाए तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, 14 या 15 दिन के बाद फिर से वो ख़राब हो जाएगा। तो CPU के ऊपर हाथ डालने से पहले फर्स्ट तो आप एक पावर आईसी चेक कीजिए। तो यही था एक A14 का परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप अगर डेड हैंडसेट हो तो कैसे फॉलो किया जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। और इस रिलेटेड कोई भी इशू आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरा वीडियो पर कमेंट कर दीजिए या तो मेरा ग्रुप पर आ जाइए, मैं आपका प्रॉब्लम 100% कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पहले से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।